बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह को खुश रखे, शादोबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। आज हम आपके साथ माश की दाल गोश्त की रेसिपी शेयर करेंगे। यहाँ पर मैंने 1.5 पाव जो है माश की दाल ली है और इसको अच्छे तरीके से धो के ये इतने पानी में जो है हमने उबाल लेना है दाल को। यहाँ पर हमने एक बड़ी इलायची ली है, 3 से 4 अदद लौंग ली है, 2 से 3 अदद दालचीनी की स्टिक्स हैं, थोड़ी सी जो है वो हमने काली मिर्ची ली हैं। और अब हम जो है इन सबको कूट लेंगे, दरदरा सा कूट लेंगे। और ये देखें यहाँ पर जो है हमने इन सबको कूट लिया और ये हम इसमें डाल देंगे। इसको बारीक नहीं पीसना, आप इसी तरह दरदरा सा ये कूट के इसमें डालें, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पर जो है हमने थोड़ी सी अजवाइन ली है जो कि वो हमने इसमें डाल दिया है। और मैंने यहाँ पर 2 से 3 अदद जो है वो मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे जिसको मैंने रफली काट लिया और इसको पानी में बॉईल होने के लिए रख दिया। अब हम इसको अच्छे से पानी में बॉईल करेंगे। दाल को मैंने हल्की आंच पे जो है वो उबलने के लिए रखा था। और ये देखें यहाँ पर जो हमारी दाल का कलर चेंज हो चुका है और इसको हम गलने तक पकाएंगे। और यहाँ पर हमारी जो प्याज है वो बिल्कुल गल चुकी है। 2 अदद मैंने यहाँ पर टमाटर शामिल किए थे। इनको जो है जब ये गल जाए अच्छे तरीके से फिर हम जो है इसको ग्राइंड कर लेंगे। इससे ये है कि बहुत अच्छा टेक्सचर आता है बॉईल करने से या ऑयल में फ्राई करने से। जो दानेदार होते हैं वो चीज़ें इसमें नहीं रहती हैं, ये बिल्कुल मेल्ट हो जाती है। ये देखें इसको हमने जो है 3 से 4 हरी मिर्चें भी मैंने इसमें डाली थी, उनको मिला के ग्राइंड कर लिया। यहाँ पर हमने थोड़ा सा गोश्त लिया था, आधा किलो से ये कम है, तो घर में रखा हुआ था तो मैंने सोचा चले कि माश की दाल गोश्त पका लें। जो चीज़ें हमने ग्राइंड की थी, मसाला, प्याज, हरी मिर्चें, टमाटर, उनको ग्राइंड करके मैंने जो है इसमें गोश्त में डाल दिया। यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून जो है लाल मिर्चों का लिया है, 1 टेबलस्पून हम यहाँ पर नमक का लेंगे और 1 टेबलस्पून ही यहाँ पर हम हल्दी का लेंगे। और सारी चीज़ें हमने इसमें डाल दी हैं, ये देखें। और अब जो है हम इसको चूल्हे पे पका लेंगे। हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं माश की दाल गोश्त की रेसिपी। तो ये बहुत अच्छी बनती है, बहुत टेस्टफुल होती है। ये बहुत हमारे घर में सभी बहुत शौक़ से खाते हैं इसको। मीडियम आंच पे जो है हम इसको पकाएंगे और इसको चम्मच से चला के मसालों को जो है वो हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दाल जो है यहाँ पर हमारी जो है वो बिल्कुल गल चुकी है और गोश्त में भी हमारे उबाल आ चुका है। तो अभी हम इसको गलने तक पकाएंगे। यहाँ पर जो है वो हमने 1 अदद बड़ी इलायची का डाला है और यहाँ पे ज़रा सा हमने ज़ीरा डाला है और 1 अदद जो है हमने दालचीनी की डाल दी ताकि इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। और यहाँ पर जो है हमने ऑयल डाल दिया था, 1 कप हमने यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल किया। तो इसको हम अब पकाएंगे, इसको हम जो है ढक देंगे ताकि ये हमारा जो गोश्त है वो अच्छे तरीके से भून जाए। ये देखें यहाँ पर जो है हमारा गोश्त बिल्कुल भून चुका है और मसाले से जो घी है वो बिल्कुल अलग हो गया और माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखें कितना खूबसूरत कलर आया है और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। हमने इसको बहुत अच्छे से भून लेना है और ये देखें कलर बहुत प्यारा आया है। दाल जो है हमारी बिल्कुल गल चुकी थी और हमने जो है यहाँ पर सारी दाल मिक्स कर देनी है गोश्त में। इसको जो है हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे दाल गोश्त को चम्मच की मदद से। दाल जो है हमने बिल्कुल गलाई है और ज़रा सी भी कच्ची नहीं रखी हमने। और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे दाल गोश्त को। और यहाँ पर जो है वो पानी मुझसे स्किप हो गया था, आप जो है आधा गिलास इसमें पानी का डाल दीजिएगा और ये देखें फिर हल्की आंच पे रख दीजिएगा। आप 10-15 मिनट बाद देखिएगा तो हमारे यहाँ पे दाल जो है वो बिल्कुल बनकर रेडी हो चुकी है। ये मैंने दम पे रख दिया था इस दाल को आधा गिलास पानी डालने के बाद।
तो ऑयल जो है वो भी हमारा ऊपर आ चुका है। दाल हमारी यहाँ पर जो है वो पककर रेडी हो चुकी है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इसी के साथ जो है हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।